नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे गेट एग्जाम लिखने के बाद अगले 6 महीने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां इस महीने में करने वाले हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग पूरे पूरे 6 महीने हमारे पास है। आपका एग्जाम बहुत खराब हुआ है, नहीं समझ आ रहा क्या करें। इस सिचुएशन में क्या बेस्ट एक्शनेबल आइटम होना चाहिए। आप आईआईटी बॉम्बे की तरफ जाने वाले हैं तो भी इस 6 महीने के अंदर आपका क्या प्लान होना चाहिए। 10-12 साल का जितना भी अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने गेट का एग्ज़ाम लिखा है, देन दिस वीडियो इज़ अ मस्ट मस्ट वॉच अक्रॉस एवरी ब्रांच। हालाँकि मेरी क्योंकि सीएसआईटी में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो सीएसआईटी वालों को थोड़ा-सा और डिटेल से मैं बात समझा पा रहूँगा। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है जिसको मैं बोलता हूँ एनालिसिस ट्रैप, एनालिसिस पैरालिसिस। बस सोच रहे करेंगे, अब करेंगे, कब करेंगे। तो देखो, 8 तारीख को पेपर हुआ है। अमूमन हम मान रहे हैं कि लगभग 20 तारीख तक, 22 तारीख तक, फ़ेब के अंदर-अंदर हमारी रिस्पॉन्स शीट आएगी, बट मान के चलिए 15 दिन का समय उसमें लगेगा। हालाँकि ये भी फैक्ट है कि मोटा-मोटा आइडिया हर बच्चे को होता है कि सर लगभग मेरे कितने नंबर आने वाले हैं, बट पहले आप रिस्पॉन्स शीट के लिए वेट करेंगे। फिर उसके लगभग 1 महीने के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। कुछ बच्चे उसके बाद भी श्योर नहीं होंगे कि नहीं, पता नहीं कौन-सा कॉलेज मिल जाएगा। हालाँकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है, बट स्टिल। और वो जो कॉलेज मिलने की लड़ाई है वो जून-जुलाई तक चलेगी। वहाँ जाके फिर समझ आता है कि यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा। फैक्ट ये है कि वो पहले से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, है ना? मैं हमेशा बोलता हूँ 1-2 कॉलेज ऊपर-नीचे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा था कि मेरे को मिलेगा आईआईटी बॉम्बे और आपको मिला एनआईटी सिलचर, ऐसा नहीं होता है। 2-4 कॉलेज ऊपर-नीचे हो सकता है। तो एक-एक करके बात करता हूँ। तो पहली बात तो आपको ये 15 दिन आप वेट कर सकते हैं, बट सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, आपको एक रफ अंदाज़ा लगाना चाहिए एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के, और थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव सोच के ये अंदाज़ा लगाइए। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट रहे हैं कि सर वो लग रहा है 60 मार्क्स आएँगे, नंबर आए 30, ऐसा ना हो, है ना? तो एक मोटा-मोटा एनालिसिस बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे डिस्कशन भी किए हैं पूरे-पूरे एग्ज़ाम के, क्या क्वेश्चन करा, और जो भी आप अंदाज़ा लगाएँगे उसमें मैं आपको बता रहा हूँ आपके 2-3-4 नंबर कम ही होंगे, बढ़ते तो रेयरली हैं, बढ़ते हैं बट रेयरली बढ़ते हैं। बिकॉज़ आप अभी सोच रहे हैं वो क्वेश्चन सही आपने किया था बट उसके अंदर कोई सिली मिस्टेक हो गई, या अभी आपने देखा नहीं क्वेश्चन किसी और ने किसी और तरह से लिखा था, आपको कुछ और समझा, आप आप सही नहीं करके आए। और ये जितना भी डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, मैं जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के हिसाब से कर रहा हूँ, स्कोर के हिसाब से कर रहा हूँ। आप अगर किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, अपने हिसाब से 2 नंबर, 4 नंबर जो कम करने कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 मेरा आप सभी को है, सबसे पहले बैठ के एक सॉलिड अंदाज़ा लगाएँ, इससे भागे ना। डर भी लगता है कि सर घबराहट हो रही है। कुछ लोग हमने रिस्पॉन्स शीट भी नहीं देखी, सीधे रिजल्ट ही देखेंगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाओ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब अगर वो अंदाज़ा लगाने के बाद मैं ये कैटेगरी मानता ही नहीं कि हमारा गेट क्वालीफाई हो गया सर, है ना? ज़्यादातर बच्चे भाई गेट का एग्ज़ाम क्यों लिख रहे हैं आप समझिए, ज़्यादातर बच्चे सर एग्ज़ाम लिख रहे हैं क्योंकि फैक्ट ये है, टीयर क्या कोई बच्चा ऐसा है जो कि आईआईटी बॉम्बे से आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है और गेट का एग्ज़ाम लिख रहा है? बहुत रेयर आपको मिलेगा। बीटेक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, नहीं। ज़्यादातर टियर 2, टियर 3 लेवल के बच्चे हैं, जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं। प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, बच्चों को लगता है कि 12th क्लास में ऑब्वियसली हमने इतना अच्छा नहीं किया था, वो कॉलेज हमें मिला बट हमें एक और चांस चाहिए, हम डिज़र्व करते हैं। अच्छे कॉलेज में जाएँगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे, अच्छा प्लेसमेंट पैकेज मिलेगा। यही कहानी है ना? अब अगर ये रफ एस्टिमेशन करने के बाद आपको लग रहा है, तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि क्वालीफाई हुआ कि नहीं हुआ। क्वालीफाई होने से कुछ नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या कोई ऐसा इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं जहाँ उस चीज़ की इंपॉर्टेंस है। एमटेक एडमिशन में इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आप गेट क्वालीफाई करते हैं कि नहीं करते। अगर आप 40 मार्क्स से कम नंबर लेके आ रहे हैं, मोटा-मोटा आपको आइडिया है, तो मैं क्लियर कट बोलता हूँ, सबसे पहली बात अगेन जो मैंने आपको बताया, हमारा ड्रीम है कि सर हमें एमटेक मिले, ऐसे कॉलेज से मिले जहाँ हम 15-20 लाख का पैकेज लें, इज़न्ट इट? अगर आप 2 साल का एमटेक करने के बाद फिर वही 8-10 लाख का पैकेज लेंगे, या थोड़ा बेटर या लगभग-लगभग फिर से वही बीटेक कॉलेज मिले जो जैसा कॉलेज मिले जो आपका बीटेक में था, तो फिर एमटेक करने का मतलब क्या है? तो मेरे को लगता है अगर 40 मार्क्स से कम आपके आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर आप हैं, तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने का इंतज़ार मत करिएगा, कुछ खास नहीं होगा सर। और जैसा कॉलेज मिलेगा, अगेन मैं एक जेनरिक वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कुछ केस में कोई एक्सेप्शंस हों जहाँ मैं अपनी सलाह चेंज करूँ, बट आमतौर पे मैं एडवाइस नहीं करता कि एडमिशन लिया जाए, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब सिचुएशन अलग हो सकती है, हो सकता है कि आप अभी फाइनल ईयर में थे, तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो पक्का अगले साल लिखना ही है।
लेकिन अगर आप ऑलरेडी 1 साल या 2 साल ड्रॉप कर चुके हैं, सिचुएशन बड़ी इंटेंस है, कुछ हो सकता है सर हमारे पास प्लेसमेंट भी है। मैं बोलूँगा फिर एक काम करो, अगले साल पेपर लिखना और प्लेसमेंट में जॉब करते रहो साथ में। अगर सिचुएशन कुछ बहुत अजीब है कि सर कोई भी ऑप्शन नहीं है, 2 साल हो गए ड्रॉप करते-करते, तो बहुत एक्सट्रीम केस हो सकता है। मैं बोलूँ कि इससे कम नंबर पे एडमिशन लेने का सेंस है, वरना अगर दम बचा हुआ है, एक बार देखना पड़ेगा। मैं आगे बात कर लेता हूँ क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक बार आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या आपके अंदर और जान बची हुई है कि नहीं बची हुई है। अगर आपके अंदर जान बची हुई है और आपको लग रहा है कि हाँ, देयर आर सर्टेन एरियाज़ जहाँ पे अभी और इम्प्रूवमेंट का स्कोप था, आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा, मैंने क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था कि नहीं किया था? मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे? मैं तो बोल-बोल के थक गया हूँ पीवाईक्यू। इस बार भी पेपर पीवाईक्यू बेस्ड है सर, और आप पीवाईक्यू अच्छे से करके जाओ, 60 प्लस नंबर आपके आते ही आते हैं। ये मैं हर बार बोलता हूँ, हर सेशन में बोलता हूँ, कोई बात नहीं। तो पीवाईक्यू किए कि नहीं किए, मॉक टेस्ट लिखे कि नहीं लिखे। अगर सारी चीज़ों करने के बाद आप बोल रहे हो सर जितना दम था मैंने लगा दिया और फिर भी मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मेरे इतने ही नंबर आ रहे हैं, मेरे पास ये प्लान भी नहीं है कि अगली बार ये नंबर बढ़ेंगे कैसे। तो अगेन सॉलिड तरह से आपको सोचना चाहिए, हालांकि मेरा नुकसान है उसमें, बट आपको सॉलिड सोचना चाहिए कि आपको अगले साल गेट लिखना भी है या कुछ अदर ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं ना। मैं ऑब्वियसली जेनरिक बात नहीं कर सकता, आपको सोचना पड़ेगा आपकी जो सिचुएशन है, क्या 1 साल ड्रॉप हो गया, 2 साल ड्रॉप हो गया, या क्या जॉब कर रहे हैं, क्या कोई और प्लेसमेंट का ऑप्शन आपके पास है, उस हिसाब से सोचिएगा। बट अगर आपको लगता है कि नंबर हमारे भले इतने कम आ रहे हैं, बट हमें समझ आ गया कि तैयारी करनी कैसे है, क्या बड़ी मिस्टेक्स थी वो समझ आ गया, जो छोड़ा था वो क्यों छूटा था वो समझ आ गया। और कभी कभी मैं बोलता हूँ कैमरे के आगे बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, सोशल ऑब्लिगेशंस हो सकती है, कभी कभी मेडिकल कंडीशन हो सकती है ना, कुछ और कारण हो जाते हैं कि 2-3 महीने पढ़ाई छूट गई, किसी का ट्रांसफर हो गया, पेरेंट का कुछ और कारण था। अगर आपको लगता है कि आप में दम है तो आप अगले साल के लिए तैयारी के लिए जा सकते हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसका फ़ैसला अभी ले लीजिएगा। क्योंकि ये फ़ैसला अगर आप जून-जुलाई में जाके लोगे ना, तो आप बोल रहे हो मैं 1 साल ड्रॉप कर रहा हूँ, बट 6 महीने तो ऑलरेडी जा चुके हैं। फिर जुलाई आ जाएगा, फिर टेस्ट सीरीज़ चालू होगी, फिर प्रेशर में आ जाओगे, है ना? तो 40 नंबर से कम पे जो भी डिसीज़न आपका है, अगर आपको लग रहा है कि ये हो गया है, आई एम विद यू, जो आपको लग रहा है वो सही लग रहा है। ये हो गया, मैं जितना कर सकता था कर लिया सर, अब मेरे अंदर पढ़ने की ताकत नहीं बची, मेरे को कुछ और एक्सप्लोर करना है, कर लो। है ना? हालाँकि मेरे को लगता है वो ज़्यादा बड़ा फैसला होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुके, इतना पढ़ चुके, अब कोई दूसरी लाइन एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ भी तो फिर से स्टेप 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। बट अगेन मेरे को लगता है सब्जेक्टिव बात है, इंडिविजुअल की कॉल होती है। बट अगर आपको लगता है 40 से कम नंबर आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि अभी दम मेरे अंदर है, मेरे को पैटर्न समझ आ गया है, मैं डिज़र्व बेटर करता हूँ, अगले साल मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो भाई शुरू कर दो। इसमें एनालिसिस पैरालिसिस मत रहना, कुछ चमत्कार नहीं होता। दैट इज़ फर्स्ट एडवाइस। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी में जो समवेयर 40 टू 60 के बीच में है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कांग्रेचुलेट यू, ये नंबर लाना भी इतना आसान नहीं होता, लगता है बट होता नहीं है, लेट मी टेल यू दैट। अब अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगेन दोनों सिचुएशन हो सकती है, फाइनल ईयर में है या हो सकता है आपने 1 साल ड्रॉप भी किया हो, बट आपको लग रहा है कॉलेज मिलेगा, मैं बोलता हूँ इतने नंबर में आपको ठीक-ठाक कॉलेज मिलेगा जहाँ 15 लाख प्लस का पैकेज आपको मिल सकता है ना? ठीक-ठाक कॉलेज मिलेगा, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एडमिशन लेना है या आपको अगले साल फिर से प्रिपरेशन के अंदर जाना है। मैं आम तौर पे बोलता हूँ अगर कोई बहुत खास बात नहीं है और अगर आप 1 साल भी ड्रॉप कर चुके हैं तो 100% गो फॉर एडमिशन, बिकॉज़ लाइफ का एक फेज़ होता है, एक जगह बार-बार घूम के आदमी पागल होने लगता है। ये सोचना आसान है, बट जिन लोगों ने पूरे साल ड्रॉप किया वो जानते हैं सुबह से शाम तक अगर एक ही काम हमारे पास है ना, पढ़ना, भाई दिमाग खराब हो जाता है आदमी का, है ना? बहुत प्रेशर हो जाता है और आप दीन दुनिया से कट जाते हैं। घर वाले ही एक लेवल के बाद गलियाने लगते हैं, वो वाली चीज़ है। तो दैट इज़ अ एंटायरली डिफरेंट आइडिया, बट एक बेसिक लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। अगर आप एडमिशन के बारे में विचार करेंगे और सोचेंगे, देखिए बार-बार कॉल आ रही है, कोई बात नहीं। अगर आप एडमिशन के बारे में सोचेंगे और विचार करेंगे तो मेरी एडवाइस आपसे यही है कि इन 6 महीना पढ़ते रहिए, क्योंकि इस कैटेगरी में कुछ अदर ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, बैंगलोर है। तो वो जो कॉलेजेस हैं, वो इनसे 1 नंबर बेटर कॉलेज है। तो 6 महीना पढ़ाई भी करते रहो और थोड़ा प्रोग्रामिंग स्किल सेट पे भी काम करो, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में आपको वही काम आने वाला है। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, तो ये परसेंटेज बहुत कम होती है, बट आपकी किस्मत अच्छी हो, आपको थोड़ा-सा और बेटर कॉलेज मिल जाए गेट के अलावा किसी दूसरे एग्ज़ाम के थ्रू, गो विद दैट। अदरवाइज़ इस नंबर पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, आई टोटली एग्री विद यू, ले सकते हो। आपको लगता है जान ज़्यादा है, मेरे को कुछ और करना है, ड्रॉप करना है, कर सकते हो, बट एडमिशन के लिए मैं ओके हूँ। बट ये 6 महीना वेस्ट मत करना, पढ़ते रहना। बिकॉज़ आई हैव बीन विद दोज़ स्टूडेंट की नंबर बहुत कम थे,
बट इतना अच्छा नहीं हुआ। बाद में एग्ज़ाम लिखा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, कोई अच्छा कॉलेज निकाल लिया और साल बच गया हमारा। दैट इज़ एन आइडिया। अब बात आ जाती है उन बच्चों की जो 60-65 प्लस मार्क्स अंदाज़ा लेके आ रहे हैं कि सर इससे ऊपर आ जाएँगे। पहली बात, अगेन लेट मी वेरी कांग्रेचुलेट यू, बहुत टफ है इतने नंबर लेके आना। अगर आप इतने नंबर लेके आ रहे हैं तो 2-3 एडवाइस है। पहले तो अब आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बैंगलोर या जो जितनी भी अलग एग्ज़ाम है, छोड़ दो, इनकी टेंशन मत लो, है ना? आपको 2 काम करने हैं, मोटा-मोटा सिलेबस रिवाइज़ करते रहना है, क्योंकि कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू या रिटन टेस्ट हो सकता है। बट मैं दोबारा बता रहा हूँ, एआई पे और लीनियर अलजेब्रा पे, मैथमेटिक्स पे आजकल इंटरव्यू में भी यही पूछ रहे हैं। लास्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे में हमारे बच्चे गए, अच्छे-अच्छे कॉलेजों में गए, सब जगह ही पूछ रहे हैं, कोई कोर कंप्यूटर साइंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहा। इन पे काम करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ और प्रोग्रामिंग पे तोड़ू काम करो। एआई के साथ अच्छा-अच्छा सॉलिड काम करो, वरना 2 साल के बाद भी सेम सिचुएशन में खड़े रहोगे, है ना? बहुत टफ हो जाता है। मतलब मेरे पास स्टूडेंट था लास्ट ईयर, आईआईटी बॉम्बे में गया, 2 महीने बाद उसने ड्रॉप लिया। स्कोर अच्छा है सर, अगले साल दोबारा एडमिशन लूँगा, बट अभी यहाँ पे जिस लेवल का पढ़ा रहे हैं, मैं उस काबिल ही नहीं हूँ। पहले मेरे को 1 साल खुद पढ़ना है ताकि मैं उस काबिल बन सकूँ कि यहाँ पढ़ सकूँ। ये आईआईटी बॉम्बे की बात आपको बता रहा हूँ, रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ लास्ट ईयर की, है ना? तो आपको यहाँ पर करना ये है, अपना करिकुलम देखिए, उसके लिए तैयार करना शुरू करिए, बाद में प्लेसमेंट में बैठेंगे, वहाँ फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, डीएसए पढ़ना है, उस पे भी से काम करना शुरू करिए, है ना? तो 6 महीने की जो जर्नी है, ये आपको खराब नहीं करनी। मैंने हर सिचुएशन में बता दिया है, 40 से कम मार्क है, तुरंत एक्शन लेना है, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है आपके अंदर दम बचा हुआ है, इस समय को वेस्ट मत करिए, प्लान बनाइए, है ना? अगर आपको लगता है कि आप इस कैटेगरी के अंदर है, एडमिशन जिन लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है ना कि या तो एडमिशन लेंगे, एक जनरल बात बोल देता हूँ, या तो एडमिशन लेंगे तो ड्रॉप करेंगे, भी श्योर नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि मैं 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ आज से। अगर जुलाई तक कोई अच्छा कॉलेज मिला, एडमिशन ले लेना, बात खत्म हो जाएगी। नहीं मिला तो 6 महीने ऑलरेडी पढ़ चुके होगे ना आप। वरना जुलाई में जाके जब ये कॉल लोगे ना, बहुत टफ हो जाएगा, लेट मी टेल यू दैट, है ना? तो जैसे हमने अपने कोर्स के अंदर पूरा, मैं एक बार बता देता हूँ, हमने अपने कोर्स के अंदर जो पूरा शेड्यूल बना के रखा है, लुक एट दिस, है ना? तो डिस्क्रीट मैथ हमारे हिसाब से 9 फरवरी से शुरू कर देना है, जब तक आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी। मेरे को लगता है डिस्क्रीट मैथ्स आपको दोबारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और ये पूरा फर्स्ट इटरेशन हमारी कहाँ तक चलेगी? 30 सितंबर तक। सारा कंटेंट रिकॉर्डेड है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर है, जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, उसके ऊपर इस बार भी एम्फेसिस रहेगा। सेल्फ पेस्ड कोर्स है, बीच-बीच में मैं लाइव इंटरेक्शन, लाइव क्लासेस कराते रहूँगा, बट ऐसा नहीं कि लाइव क्लास में पूरा सिलेबस दोबारा कवर कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, है ना? तो रिकॉर्डिंग बेस आपको आगे बढ़ना है, इंटरेक्शन, मेंटरशिप मैं करता रहूँगा। देन सेकंड इटरेशन शुरू करेंगे 1 अक्टूबर से, कहानी जाएगी 31 जनवरी तक। तो ये पूरा आइडिया है, बाकी काउंसलिंग का सेशन बीच-बीच में मैं करते रहूँगा। आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 27 के लिए, कर सकते हैं। जो भी एक्शन आप लें, जो भी डिसीज़न आप लें, आई एम हैप्पी विद दैट, बट डिसीज़न लें, है ना? और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे आपको काउंसलिंग कोर्स भी मिलेगा, जो बिल्कुल फ्री, उसमें जाके एनरोल कर लीजिएगा। मैं बीच-बीच में टेलीमेडिसिन सेशन लगाता रहूँगा। बाकी मैं भी रिस्पॉन्स शीट का वेट कर रहा हूँ, बिकॉज़ बहुत वेग बात हो जाती है। रिस्पॉन्स शीट के बाद एग्ज़ैक्ट एडवाइस देना मेरे लिए भी आसान होता है। बाकी हर साल की तरह इस बार भी इस पूरी जर्नी में आपकी मैं हेल्प करता रहूँगा। अगर आप कन्फ्यूज़िंग स्टेट में हैं, तो हमारा 333 वाला कोर्स ले सकते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी 31 जुलाई 2026 तक है। बाद में आपको मन करेगा तो आप एडमिशन ले लीजिएगा, आपको मन करेगा कि इसको मेरे को एक्सटेंड करना है, मैं गेट लिखने वाला हूँ, तो एक्सटेंड कर लीजिएगा, बट आपकी जर्नी आज से शुरू होनी चाहिए, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, ठीक है? भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।